हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। इससे पहले भी हम लोगों ने एक लेक्चर अपना कंप्लीट कर लिया है। अब उस लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्टरी बातें थी जिसमें हमने थोड़ा सा ग्राफ वगैरह देखा था। साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में सीखा था और एक एक्सरसाइज हमने बुक की अपने सॉल्व की थी एनसीईआरटी। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें भी हम एनसीईआरटी बुक को ही सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले कुछ चीजें बेसिक जो हमें जानकारी पता होनी चाहिए, बेसिक फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट, उनको हम वापस से एक बार कल वाली क्लास का भी रिवाइज कर लेते हैं और फिर आज जो आने वाले हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। चलिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूले जो हम लोगों ने कल वाली क्लास में किए थे उनको रिवाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूले, इन फॉर्मूला का हमें इस्तेमाल आगे हमेशा होता ही रहेगा, तो इनका थोड़ा सा हमें जरूरत है, इसलिए हम इनको इस्तेमाल भी करेंगे। कुछ रिवाइज भी करेंगे पिछली भी क्लास का और आगे की भी क्लास का। ठीक, चलिए कल हम लोगों ने कुछ सीखा था जिसमें से पहले फॉर्मूले हमारे कुछ आइडेंटिटी बेस्ड थे, यानी डायरेक्ट अगर कहीं पर साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिखा है तो आप इसको डायरेक्ट ही एक्स लिख सकते हैं। कहीं पर भी अगर कॉस इनवर्स कॉस एक्स लिखा हुआ है तो इसको आप सीधे एक्स लिख सकते हैं, अगर एक्स हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच आपको याद रखनी चाहिए, कल हम लोगों ने उसी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। चलिए आज अगर नहीं जानते हैं तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रीवियस आप देख के तब आइए। कॉस टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स, और यहाँ पर अगर टेन एक्स कहीं लिखा हुआ है तो आप भी इसको एक्स लिख सकते हैं। कहीं पर ये आपके पास लिखा है कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, तो आप इसको एक्स लिख सकते हैं। ऐसे सिमिलरली सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स भी अगर आपके पास लिखा है तो इसको आप एक्स लिख सकते हैं। और अगर कहीं पर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स लिखा है और ये एक्स हमारा कॉट के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तो इसको आप एक्स लिख सकते हैं। पहला बेस फॉर्मूला हमारे पास ये था। इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने दूसरे फॉर्मूले सीखे थे। दूसरे हमारे पास आइडेंटिटीज क्या क्या थी? दूसरी आइडेंटिटीज ये थी कि अगर पहले तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होना चाहिए था, फिर आपने माइनस वाले कुछ आइडेंटिटीज सीखी थी, यानी आपको अगर याद हो तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये क्या होता था? साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये हमारे पास होता था साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स। चूंकि आपको याद हो तो ग्राफ में वैल्यू साइन हमारी नेगेटिव में भी ले सकता था, इस वजह से साइन में माइनस बाहर आ जाता है। ठीक है, तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स। साइन का अपोजिट रेसिप्रोकल में भी यही चीज आप कह सकते हो, यानी कॉसेक। भाई 1 अपॉन साइन करने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना होगा। कॉसेक ऑफ माइनस एक्स को भी आप लिख सकते हो माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। और फिर उसके बाद अगर साइन हो गया, कॉसेक हो गया, और आपको अगर ग्राफ याद हो तो टेन का ग्राफ भी हमारे पास माइनस में आ सकता है। टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो ये भी वैल्यू माइनस में आप लिख सकते हैं। टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स, इन तीनों वैल्यूज से माइनस हमारा बाहर आ सकता है क्योंकि इनके ग्राफ में नेगेटिव वैल्यूज है, इनके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नेगेटिव वैल्यूज आ सकती हैं, यहाँ से आप माइनस बाहर ले सकते हैं। लेकिन यहीं पर इनके तीन भाई थे जो बच गए हैं। कौन कौन से बच गया है? एक बच गया है साइन का भाई कॉस, कॉसेक का सेक, और टेन का कॉट। इन तीनों का ग्राफ में अगर आपने देखा होगा तो इन तीनों के ग्राफ में वैल्यूज निगेटिव में नहीं आती हैं ऑब्वियस सी बात है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच वाली वैल्यूज निगेटिव में नहीं आ सकती हैं। हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही लेकर चलना पड़ता है क्योंकि उसी पर डिफाइंड है ये सारे फंक्शंस, नहीं तो अदरवाइज डिफाइंड ही नहीं हो। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इनकी नेगेटिव आंसर्स पॉसिबल नहीं है, इस वजह से हमें क्या करना है भाई, नेगेटिव वाली वैल्यूज इनके आंसर में नहीं लानी है। यानी अगर कहीं पर भी आपके पास लिखा है कॉस इनवर्स, कॉस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो आप उसको लिखेंगे पाई माइनस करके। चलिए इसको मैं अलग से लिख देता हूँ, यानी कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है कहीं पर, या फिर सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, या फिर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है, या फिर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स है। इसमें आप पाई बाहर लेते हैं, इन सभी के लिए इक्वल टू लगा लीजिए। और अगर जब आप फॉर्मूले लिखेंगे तो यहाँ पर से आप पाई पाई
पाई, तीनों में से पाई बाहर करके माइनस लिख करके लिख सकते हैं, यानी पाई को पहले आप बाहर ले लेंगे फिर इसको लिख देंगे आप, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। यहां पर आ जाएगा माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, यानी पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। और कहीं पर अगर कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स था तो वहां पर आपने लिखा था पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस माइनस एक्स, माइनस तो बाहर आ गया ना। ठीक है, तो इनके आंसर, ये वाले जो तीन फंक्शंस हैं इनके आंसर हमारे नेगेटिव में पॉसिबल नहीं थे, इसलिए हमारे लिए थोड़े से जरूरी हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बन जाते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर दूं, रोटेट, चलिए ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमारे हो गए जो बेसिक वाले हो गए, यार इसको आप हटा ही दीजिए, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाले थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये कई बार हमारे लिए इस्तेमाल में रहते हैं, इसको आप एकदम बाकायदे से ध्यान में बैठा के रख लीजिए। चलिए आगे कुछ फॉर्मूले हम सीखते हैं। अच्छा, तीसरा टाइप, तीसरा टाइप क्या था भाई हमारे पास, तीसरे टाइप में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ फॉर्मूले याद हों जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के थे, क्लास 11th वाले फॉर्मूले, जैसे कि अगर कहीं पर रहता था आपके पास साइन इनवर्स साइन थीटा, अगर हम उसमें बात करें तो साइन थीटा को आप लिख सकते थे 1/कॉसेक थीटा, साइन थीटा को आप लिख सकते थे 1/1 कॉसेक थीटा। ऐसे अगर बात करें तो कॉस थीटा को आप क्या लिखते थे 1/सेक थीटा, फिर उसके बाद आप लिखते थे टैन थीटा को 1/कॉट थीटा। देखिए इनवर्स में और इन फॉर्मूले में कोई ज्यादा अंतर का नहीं रहता, बस हल्का फुल्का बात के अंतर होता है। जैसे अगर आप इसको इनवर्स में बदलेंगे तो जहां जहां पर भी थीटा है उसको आप किसी न किसी एक इनवर्स वाले वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे, थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, इनवर्स वाली वैल्यू से, थीटा हमारा रिप्लेस हो जाएगा इनवर्स वाली वैल्यू से। और ये ऑपरेटर एक तरह से सेम टू सेम वैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे साइन इधर है तो साइन को उधर भेज दीजिए, कॉसेक उधर है तो कॉसेक को इधर बुला लीजिए, अपॉन वगैरह से कोई मतलब नहीं है, नॉर्मल शिफ्टिंग होती है, तो आइडेंटिटीज आपको याद रहेंगी। जैसे अभी इसी से मैं रिलेटेड फॉर्मूला अगर लिखूं तो देखिए पहला फॉर्मूला मेरा क्या बनेगा, अगर मैं लिखूं साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो मैंने यहां पर लिखा क्या, आप एक ऐसे इससे रिलेट कर लीजिए, या कॉसेक इनवर्स वाले को ही देखिए, इसको आप लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। तो थीटा की जगह मेरे पास इनवर्स में आ गया, थीटा की जगह मेरा हो गया इनवर्स वाला फंक्शन, ये थीटा की जगह पर इनवर्स वाला फंक्शन मैंने रिप्लेस कर दिया। और उसके बाद क्या करोगे, साइन इधर आ गया, कॉसेक उधर चला जाएगा और थीटा की जगह वापस से वही पैटर्न पे चलेगा। हल्का फुल्का एनालॉजी रख सकते हैं याद करने के लिए, अदरवाइज एग्जैक्ट पे मत जाइएगा, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हैं वन कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x, कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/x लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी है, इसको आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ 1/x लिखा जा सकता है। और अगर मैं बात करूं tan इनवर्स ऑफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो tan इनवर्स एक्स को लिख सकते हैं कॉट इनवर्स ऑफ 1/x, ये लिख सकते हैं। ये वही आइडेंटिटी है सेम टू सेम, इनमें कोई हमारा फर्क नहीं है, जस्ट यही वाली आइडेंटिटीज हैं, इनको आप इतना ध्यान रखिए। तीन आइडेंटिटीज हमारी यहाँ पे ये बन गई। चलिए इन तीनों को तैयार करने के बाद अगले हम अपने चौथे सेट पर आते हैं, फोर्थ आइडेंटिटीज। फोर्थ आइडेंटिटीज आपने जस्ट ट्रिग्नोमेट्री में याद किया होगा, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा था कि भैया कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा, या साइन 90 माइनस थीटा करके आपने कॉस थीटा पढ़ा था। जस्ट वही सेम आइडेंटिटीज यहाँ पर भी हमारे पास है, थोड़े से मॉडिफिकेशन के साथ है, इनको आप ध्यान रखिए। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या हो जाएगा, अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा तो यहां पर आ जाएगा आपके पास, चलिए इसी से कर देते हैं, यहां पर आ जाएगा आपके पास साइन वाला फंक्शन इधर आ जाएगा, तो अगर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं साइन इनवर्स एक्स बराबर आप क्या लिख सकते हो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये आप लिख सकते हो, या इसको छोड़ दीजिए,
इसको आप इस तरीके से याद करिए, कॉस को इधर करके याद करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए। ठीक है, इस पैटर्न पे मत याद करिए, इसमें से भूल जाएंगे। इसको आप लिखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। ये वही लिखा है, 90 माइनस थीटा, उधर जाएगा तो 90 माइनस से हो गया, इधर हो गया साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन का कोसाइन वाला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमारा पाई बाई 2 हो जाता है। ऐसे जितने भी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं सबके साथ आप कर सकते हो। दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा होता है? सेकंड वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री में आते हैं। कॉसेक टेन वाला कर लीजिए, टेन इनवर्स एक्स, टेन का टेन मतलब टेंजेंट, टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कोटेंजेंट, यहाँ पर कॉट आता है। कॉट इनवर्स एक्स ये भी हमारा किसके बराबर होगा? पाई बाई 2 के बराबर हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री जो पेयर बचता है वो कौन सा है? वो है सेक और कॉसेक का। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, ये किसके बराबर होता है? ये भी हमारा पाई बाई 2 के बराबर होता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है उसको आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वाला x और ये वाला x सेम रहना चाहिए, ये दिस शुड बी सेम, ये सेम होने चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं, अदरवाइज ये आप चीजें नहीं लिख सकते हैं। ठीक, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये बेसिक हो गए, इतने 4 फॉर्मूले तो आपको याद ही होने चाहिए। फिर उसके बाद कुछ हमारे बेसिक कक्षा क्लास 9th वाले जो फॉर्मूले हैं उनको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। उनसे जो हमारी बातें मिलेंगी उनको हम इस्तेमाल करते हुए आगे सीखेंगे। उनको भी कन्वर्ट आप कर सकते हैं इनवर्स वाले में। तो पहले वो फॉर्मूले देख लेते हैं, उसी के साथ साथ उनका इनवर्स भी लिख लेंगे। आपको अलग से नहीं याद करना पड़ेगा, इसी में सारी चीजें अरेंज हो जाएंगी। तो क्लास 11th बेसिक, या बेसिक आप उन्हीं फॉर्मूलेस को लिख सकते हैं। तो ये हो गए आपके लिए सेकंड टॉपिक वाले फॉर्मूले, सेकंड फॉर्मूले, उनको आप कह दीजिए सेकंड फॉर्मूले। मेन इंपॉर्टेंट यहीं से चीजें शुरू होती हैं। ठीक है, आपको कुछ बेसिक वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें एंट्री करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, स्टार्टिंग कहाँ से कर दें? टेन का सबसे बेसिक होता है, टेन से आप इस्तेमाल करिए, टेन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या साइन कॉस वाले भी अगर आपको याद हो तो साइन कॉस वाले से भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसे पहला वाला फॉर्मूला क्या था? साइन ए प्लस बी का था। साइन ए प्लस बी का क्या आइडेंटिटी बनता है? साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब अगर आप इसको इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा उसको हम देखिए, देखते हैं। तो ऐसा जैसे देखो, सबसे पहले तो आप ए और बी एंगल है, इनको साइन ए को साइन में मान लीजिए। साइन साइन का लिख रहे हैं तो साइन में मानिए, सारा पैटर्न पूरा साइन का होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो इसको आप लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स और प्लस साइन इनवर्स वाई। ये हो गया इस वाले पार्ट का। अब ऑब्वियस सी बात है, ये वाला जो साइन है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इधर जो भी आएगा वो हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स के फॉरवर्ड। अब ये सब भी एंगल्स ही हैं, इन सब में सीधे एक्स और वाई आ जाएंगे। अब एक्स और वाई हमेशा इन वैल्यूज को पुट करने के लिए आपको पूरे को साइन के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, ये तो साइन ही है, इनटू इस कॉस बी को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस ए को क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और इधर हो गया साइन बी। इसी पे बेस्ड, एक सेकंड, इसी पे बेस्ड आप इसको रिप्लेस करेंगे। तो साइन ए को आपने एक्स माना है, यहां से ए को दिख रहा है एक्स माना है, और बी को वाई माना है। तो साइन ए हमारा एक्स हो गया, फिर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई हो जाएगा, वाई का स्क्वायर, अब बीच में प्लस है, प्लस लिखिए। फिर उसके बाद आपने कॉस ए को क्या माना था, सॉरी साइन ए को क्या माना? एक्स, तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन बी हमारे पास है, साइन बी क्या है? वाई है, तो वाई। ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास इनवर्स के फॉर्म में। ऐसे ही हमें बाकी सभी फॉर्मूलों को कन्वर्ट करना आना चाहिए, या देख करके हम ये अंदाजा लगा ले कि किस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पर बन रहा है, तो आप इनवर्स बड़े बड़े आसानी से लिख पाएंगे। चलिए इन सभी फॉर्मूलों को हम एक एक करके वापस से लिख लेते हैं अच्छे से, ताकि हमें फॉर्मेट वाइज याद रह जाए। ठीक, सभी का हम डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, तो अगर मैं इसका लिखूंगा तो कैसे लिखाएगा? तो इनवर्स वाला फॉर्मूला देखिए, सबसे पहले ए और बी को मानिए, साइन साइन का फॉर्मूला है, तो साइन इनवर्स ए हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, यही हो जाएगा। अब इसका आपने अगर फॉर्मूला बनाया तो ये वाला जो साइन है उधर शिफ्ट हो जाएगा,
ये वाला साइन मेरा उधर शिफ्ट हो जाएगा। एक्चुअल में शिफ्ट नहीं हो रहा है, हम याद करने के लिए इसको बना रहे हैं, ठीक है, ताकि याद हो जाए, अदरवाइज वो शिफ्टिंग नहीं है, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स, अब अंदर क्या आ जाएगा, एक्स। कॉस बी को आप लिख सकते हो अंडर रूट 1 - y², तो 1 - y साइन बी स्क्वायर, प्लस कॉस ए को क्या लिख सकते हो, कॉस ए को वापस से लिखोगे अंडर रूट ऑफ 1 - x², कॉस ए को लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 1 - sin² थीटा, साइन स्क्वायर ए, इसलिए 1 - x², और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास y। ये बन गया हमारे पास इनवर्स वाला फॉर्मूला। ऐसे हमारे पास 4 फॉर्मूले हैं इसके। 4 क्या फॉर्मूले हैं, साइन ए माइनस बी का भी है। साइन ए माइनस बी क्या बनता है, साइन ए माइनस बी हमारे पास है साइन ए कॉस बी, बस यहाँ माइनस आ जाता है, माइनस का कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी का क्या है, कॉस ए प्लस बी का क्या है, कॉस ए प्लस बी वाला है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और फिर यहाँ पर हमारे पास कॉस ए माइनस बी का है, कॉस ए माइनस बी का क्या है, यहाँ से आ जाएगा आपके पास कॉस ए कॉस बी, अब माइनस वाले में प्लस आ जाता है, प्लस साइन ए साइन। इन सब का इनवर्स आप ट्रांसफॉर्म करिए, इन सब के इनवर्स में आप इसको लिखिए। इनवर्स कैसे लिखाएंगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई हो गया, चूंकि ये साइन वाला था, ठीक। अब आप आगे वालों को भी ऐसे ही मेंशन करके लिखिए। अब a माइनस बी का है, तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स ऑफ y, इसका आपको लिखना है। कैसे लिखाएगा, तो सबसे पहले इनको अरेंज करिए, और ये वाला जो साइन है ये उधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला हो गया हमारे पास साइन इनवर्स साइन ए कॉस बी, तो साइन ए साइन तो x है, कॉस बी को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 1 - sin² बी, तो अंडर रूट ऑफ 1 - y², साइन बी आ रहा है इसलिए y लिख रहे हैं, साइन ए आता तो x लिख देते, माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - x² और इंटू वाई। कॉस ए कॉस बी का क्या आएगा, यहाँ पर लिख सकते हो कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। कॉस ए कॉस बी को यानी कॉस कॉस को एक्स वाई माना है, तो सिंपल यहाँ पर पहले तो कॉस आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 - x² अंडर रूट ऑफ 1 - y², ये बन गया कॉस ए माइनस बी का। इधर हो गया कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई, इसको भी आप लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स वाई, दोनों कॉस कॉस है तो एक्स वाई हो गया, क्योंकि कॉस वाले को ही आप मान रहे हैं तो एक्स वाई हो गया। अब बीच में लगेगा प्लस साइन ए, यानी अंडर रूट ऑफ 1 - x² अंडर रूट ऑफ 1 - y², ये साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी ये दोनों हो गए, प्लस माइनस के साथ हो गए। अब इसी के बाद आपके पास टेन इनवर्स वाले भी फॉर्मूले हैं, तो टेन वालों को भी देख लीजिए थोड़ा सा, ठीक। टेन इनवर्स वाले फॉर्मूले क्या बनते हैं, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी क्या होता है भाई, तो ये आपके पास होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 - टेन ए इंटू टेन बी, ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। सेम ऐसे ही आप लिख सकते हो टेन ए माइनस बी का, टेन ए माइनस बी का भी लिख सकते हो। टेन ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने माना इसको टेन ए है, तो सीधे हो जाएगा टेन ए माइनस ऊपर हो जाता है टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए टेन बी। ये क्लास 11th वाले फॉर्मूले हैं, इस साइड जो लिख रहे हैं ये सब क्लास 11th वाले हमारे फॉर्मूले हैं, इनको आपको याद होना चाहिए, तभी आप इनवर्स वाले भी अच्छे से कर पाएंगे। याद नहीं है तो इनको याद कर लीजिए, वैसे आसान है सारे, उतने कठिन है नहीं, एक जगह पे आपको प्रोवाइड क्लियर कर दे रहा हूँ इसलिए आपके लिए और आसान हो जाएगा। कॉट का भी चाहे तो याद कर सकते हो, लेकिन कॉट वाला उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि हमारे पास टेन है तो हम सारी चीजें टेन में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, इसका अगर मैं इनवर्स लिखूंगा तो कैसे लिखाएगा, तो इसका इनवर्स वाले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले ए और बी को आपको इसी के रेशियो में मानना है, यानी यहाँ पर आप लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y,
इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा ये हमारे पास? अगर देखें तो आपने ए को माना है tan x और बी को माना है tan इनवर्स y। ये वाला tan उधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी इधर भी आ जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। और ये जो a और b है tan a tan b, इनको एक्स वाई मान लिया है आपने, ये एक्स वाई की तरह एक्ट करेंगे, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये बन गया हमारे पास tan इनवर्स वाले का फॉर्मूला। ऐसे ही tan a माइनस बी का क्या बनेगा? तो a माइनस बी हमारे हो गए tan इनवर्स x, और जो b है वो हो गया tan इनवर्स x, और जो b है माइनस tan इनवर्स y। इसको आप लिखेंगे tan इनवर्स, यहां पर आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ये काम आता है। इतना ही बस आपको आना चाहिए इनवर्स के लिए, तो आपके ज्यादातर आइडेंटिटीज तो एकदम फिक्स हो जाती हैं, यही से ही बनाना है, ऐसे ही आपको इस्तेमाल करना है इन्हीं को। अच्छा, यहाँ पर एक आप बात ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। नोट, ये जो एक्स वाई है, नोट यहाँ पर x इंटू वाई हमेशा लेस देन 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर ये x इंटू वाई लेस देन ग्रेटर देन 1 आ जाएगा तब क्या करेंगे? इफ, प्लस वाले का ही देख लीजिए, नोट करके मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ। इफ x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1, यानी आपने x और y का प्रोडक्ट किया और वो एक से बड़ी वैल्यू आ रही है, तब ये प्लस वाला आइडेंटिटी जो है आपका tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाला क्या बन जाएगा? ये हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू पाई प्लस करके आपको लिख देना है, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कब करना है? जब आपके पास वैल्यूज थोड़ी सी बदल के आ जाए। बदल के मतलब जब ये रेशियो आपको दे दिया जाए और कह दिया जाए कि भैया ये वाला जो रेशियो है मल्टीप्लाई करने पर आपको एक से बड़ी वैल्यू मिल रही है, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा इसको बॉक्स में रख दें, ठीक। चलिए, कोई प्रॉब्लम किसी को? इसको आप ध्यान रखिएगा, ये वाला आइडेंटिटी हमारा कई बार इस्तेमाल भी हो जाता है। चलिए, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अभी हमने सिर्फ a प्लस बी वाले के फॉर्मूले को देखा है, यानी टाइप ए वाले फॉर्मूलों को। ये हमारे हो गए टाइप ए के फॉर्मूले, जिसको आप लिख दीजिए टाइप ए। टाइप फर्स्ट, इसमें a प्लस बी है। अब टाइप टू में क्या है? देखो, सबसे पहले तुमने देखा थीटा वाले फॉर्मूले, फिर उसके बाद तुम देख रहे हो जिसमें ये दो एंगल्स को ऐड किया गया और रैंडम एंगल्स हैं। अगर आपको ये याद रहेंगे तो आपको ज्यादा दिक्कत कहीं पर भी नहीं होने वाली है, ज्यादातर फॉर्मूले इन्हीं से बन जाते हैं। ये बेसिक है भाई, दो एंगल को ऐड करना अगर आपको आता है तो आप सेम एंगल के लिए भी बना सकते हो। टू थीटा वाले सब इसी में से आ जाते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि वो, तो पहले तो बेसिक 11th वाले फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, जैसे 11th वाले आप कवर कर लोगे वैसे इनवर्स वाले आपको दिखने लगेंगे क्वेश्चन में। चल, टू थीटा वाले फॉर्मूलों को हम लोग देखते हैं। एक सेकंड रुकिए, स्लाइड हमें ऐड करना पड़ेगा। हम्म, ठीक। बेम को एक की और जरूरत शायद पड़ जाए। अब टाइप टू वाले फॉर्मूलों पे हमारा टाइप वन के हमारे समाप्त हो गए। अब टाइप टू पे आते हैं। टाइप टू मतलब टू थीटा वाले फॉर्मूले। टाइप वन का मतलब आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि ए प्लस बी वाले टाइप की, ए प्लस बी टाइप का फॉर्मूला जो भी बनेगा इसी पे, ये सबसे बेसिक है। चलिए, टाइप टू पे आते हैं। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड जिसमें हम बात करेंगे टू थीटा वाले फॉर्मूले जितने भी थे उसकी बात करेंगे। तो टू थीटा वाले फॉर्मूले क्या क्या थे हमारे पास? टू थीटा वाले फॉर्मूले में जो पहला नंबर आता है वो हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स का। साइन, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक वाले देखते हैं फिर इनवर्स वाले देख लेंगे।
तो पहला फॉर्मूला है, पहला फॉर्मूला आपको याद हो तो वो था आपका पास साइन टू थीटा का। साइन टू थीटा का क्या फॉर्मूला बनता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। अब अगर मान लीजिए इसको आपको कन्वर्ट करना है इनवर्स का, तो थीटा की जगह आप एक्स रखेंगे। बस एक मैं पहले एग्जांपल के लिए दे दूं, यहाँ पर आप थीटा की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। तो टू साइन इनवर्स एक्स। अच्छा, इसको कन्वर्ट करने से पहले आप पूरे को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको लिखूंगा साइन टू थीटा, और इधर हो जाएगा मेरे पास टू साइन थीटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये जो कॉस थीटा दे रखा है आपको, इस कॉस थीटा को बदल लो। कॉस थीटा को बदलोगे तो कैसे बदलाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको लिख सकते हो, तो टू साइन इनवर्स एक्स, ये वाला साइन उधर शिफ्ट कर दो, साइन इनवर्स टू एक्स, और ये वाला क्या हो जाएगा, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा आपके पास आइडेंटिटी। ठीक, ऐसे ही करके आप सारी आइडेंटिटीज को फॉर्म कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसे ही हम इस्तेमाल भी इनको भी करने वाले हैं। ठीक है, चलिए ये वाला मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर, आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख लीजिए, इसको हटा देते हैं। अब अगला फॉर्मूला, साइन टू थीटा के बाद किसका आता है, कॉस टू थीटा का आता है। सेकंड इसमें कॉस टू थीटा है, कॉस टू थीटा। अब कॉस टू थीटा का आपको अगर आइडेंटिटी याद तो क्या होता है, इसकी तीन आइडेंटिटीज होती हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही होता है। इसमें से अगर आप एक कॉस को वन माइनस साइन स्क्वायर लिख दीजिए, तो आपके पास आइडेंटिटीज बदल जाएंगी। तो ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी यही है। और अगर मैं साइन को वन माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास टू कॉस, कॉस के नीचे आ जाएगा, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। ये कॉस टू थीटा के दो फॉर्मूले हो गए। अगर आपको इनको इस्तेमाल करना है तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले तो टू थीटा सबको कॉस में बदलना है, ये तो श्योर है। तो टू कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या क्या इसकी आइडेंटिटीज बन सकती हैं, तो सारी चीजें कॉस में होनी चाहिए। तो पहला आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर, एक ये वाला कॉस भी तो इधर आ जाएगा, तो कॉस इनवर्स यहाँ पर लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये वाला जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा इसको आपको बदलना पड़ेगा कॉस में। कॉस में क्या लिख सकते हो, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वन माइनस ये एक्स स्क्वायर। तो ये अल्टीमेटली वही फॉर्मेट बन जाएगा। ये हमारे पास क्या बनेगा, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस कॉस, तो माइनस वन, और यहाँ पे मैं टू लिख देता हूँ। तो हमेशा इसी फॉर्मेट में आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो सब एक बार में लिख लीजिए। कुल मिला के तीनों के लिए एक ही आइडेंटिटी रहेगी, दैट इज थर्ड वाली, क्योंकि कॉस के फॉर्मेट में वही है, तो आप थर्ड वाले से ही लिखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सीधे ये वाला थर्ड वाले से आप लिखिए, क्योंकि कॉस में कन्वर्टेड है, तो इसे से लिखिए। ये वाला कॉस उधर चला गया, दैट इज कॉस इनवर्स एक्स, और फिर ये टू थीटा हमने इधर ही लिखा है, टू कॉस इनवर्स एक्स, और इसको कॉस के फॉर्मेट में ये वाला दिख रहा है, इसी के फॉर्मेट में तीनों बनेंगे, तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसा लिखा दिखा जाएगा। तो तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला काम करेगा, इन तीनों की जगह आप इसी को बस इस्तेमाल करिए, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है आपके पास टेन टू थीटा का। टेन टू थीटा का क्या होता है फॉर्मूला, तीसरा, टेन टू थीटा। टेन टू थीटा का क्या होता है भाई, तो टेन टू थीटा का है आपके पास टू टेन थीटा। ये बस इसी फॉर्मूले में आप ए और बी की जगह पर क्या करिए, टेन ए टेन ले लीजिए, दोनों सेम वाले आ जाएंगे। ए और ए ले लीजिए तो टेन टू ए आ जाएगा, या ए को भी थीटा ले लीजिए, बी को भी थीटा ले लीजिए, तो आपके पास टेन टू थीटा आ जाएगा। इसी में डायरेक्ट पुट कर दीजिए, तो टू टेन ए हो जाएगा, या टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेम वही आइडेंटिटी बन जाएगा। तो टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यही बनेगा। अब इसका इनवर्स लिखिए, इसका इनवर्स कैसे लिखाएगा, तो देखिए टू थीटा की जगह आप लिखेंगे टू टेन इनवर्स एक्स, टू थीटा की जगह टू टेन इनवर्स एक्स, और ये वाला जो टेन है ये उधर की तरफ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो ये शिफ्ट होकर के टेन इनवर्स उधर चला गया। अब टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो टू एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया आपके पास इनवर्स का आइडेंटिटी। ठीक, बस यही तीन बेसिक है इसमें के। अच्छा, हम इन्हीं तीनों को टेन के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, उस आइडेंटिटी को भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा स्मॉल कर देते हैं,
चलिए इनको मैं यहीं पर लिख देता हूँ। ये आपके पास तीनों आइडेंटिटीज हो गई। उसके बाद कभी कभी आप क्या करते हैं, आप साइन टू थीटा को भी, टेन कॉस टू थीटा को भी और टेन को भी सब एक ही फॉर्मेट में आप लिख लेते हैं। हम उसकी जरा बात कर लेते हैं। अगर आपको कुछ फॉर्मूले याद है तो आपने लिखा था साइन टू थीटा को क्या लिखा था, साइन टू थीटा को क्या लिखते हो, ये आप इन टर्म्स ऑफ टेन लिख सकते हो, टू थीटा इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा लिख सकते हो। हेडिंग के लिए कि आइडेंटिटीज्म का भी इस्तेमाल करेंगे, तो इसको आपने लिखा था साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा और टेन टू थीटा स्क्वायर में टू थीटा। ये तीनों आइडेंटिटीज टेन के फॉर्मेट में आपको याद होनी चाहिए। तीनों आइडेंटिटीज क्या है, जब आप साइन को लिखते हो तो साइन वाले में आता है इसका ऊपर वाला पोर्शन यानी टू टेन थीटा, और नीचे ध्यान रखिएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, इसमें वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा था। अब वो याद हो जाएगा आपको अभी आगे। तो टू टेन थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इतना हो गया। अच्छा कॉस टू थीटा का क्या होता है, कॉस टू थीटा का होता है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके पास कॉस टू थीटा का हो जाता है। और टेन टू थीटा का क्या हो जाता है, टेन टू थीटा का लिखेंगे तो टू टेन थीटा। अब कुछ मत करिए, कॉस टू थीटा और साइन टू थीटा को डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास टेन टू थीटा आ जाएगा। अब ये टेन टू थीटा जो है देखिए ऊपर वाला नीचे वाला से कट जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू टेन स्क्वायर टू टेन थीटा वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यही तीनों आइडेंटिटीज, यही वाली आइडेंटिटी है क्या यहाँ पर लिखी हुई है, जस्ट वही सेम आइडेंटिटी है। तो आपको अगर कोई याद रहेगा तो थोड़ा सा मिसमैच आप इसमें से कर सकते हो। अच्छा इससे आप कैसे लिख सकते हो, इससे इन फॉर्मूलों को कैसे लिखा जाएगा, अगर लिखेंगे तो इससे हम लिख सकते हैं, जैसे इसको लिखेंगे तो टू इधर वाली चीजें टेन में है तो ये सारे हमारे टू टेन इनवर्स एक्स बनेंगे। इसको मैं इससे लिखता हूं, तो इधर वाले सारे रेशियोज हमारे क्या बनेंगे, टेन इनवर्स एक्स में बनेंगे। तो टू, इससे क्या लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं, इससे क्या लिख सकते हैं, तो टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स, इन सभी को आप लिख सकते हो। उधर जगह नहीं है, इसको हम एक काम करते हैं इधर लिख लेते हैं, बाद में शिफ्ट कर देंगे। ठीक, तो टू टेन इनवर्स एक्स, इसको आप क्या करेंगे, अब अपने टेन के फॉर्म में इधर था, टेन को इधर शिफ्ट कर दिया, और साइन के फॉर्म में इधर है, साइन उधर चला जाएगा हमारे पास, तो इधर हो जाएगा साइन इनवर्स। अब जो जो पैटर्न यहाँ पर है वही वही सेम सेम आप लिखिए, तो टू एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा टेन का था तो टेन वाले में आ जाएगा, तो टू एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये वही आइडेंटिटी है जो उधर थर्ड में आपने लिख रखी है। ठीक, चलिए इनको भी आपको याद रहना, याद क्या, पिछला अगर आइडेंटिटी आपको याद है तो कोई भी इनवर्स आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसा आप मान के चल सकते हो। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करके शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये आइडेंटिटीज हमारे पास है। ठीक, चलिए ये टू है, ये इनवर्स है माइनस, तो ये कुल मिला के टू थीटा वाली आइडेंटिटीज है जिनका आप इस्तेमाल करना सीख गए होंगे, इनवर्स इनका बनाना लिखना सीख गए होंगे। ये टू टेन वाली, ऐसे कुछ हमारे पास थ्री टेन थीटा की भी हैं तो उनको भी लिख लेते हैं इसी में, ज्यादा नहीं बस दो तीन फॉर्मूले। ठीक, चलिए टाइप थर्ड, टाइप थर्ड में क्या है, टाइप थर्ड में हमारे पास क्या है, टाइप थर्ड में आप यूज करेंगे थ्री थीटा वाले फॉर्मूलों को। आप टाइप थर्ड में अपने पास थ्री थीटा वाले फॉर्मूले इस्तेमाल करिए। क्या क्या है टाइप थ्री थर्ड वाले में, तो पहला साइन थ्री थीटा, दूसरा कॉस थ्री थीटा, और तीसरा है हमारे पास टेन थ्री थीटा का। तो इनके क्या फॉर्मूले लिखे जाएंगे, चलिए इनके पहले फॉर्मूले होते क्या है वो देख लीजिए।
ये इम्प्लाई मत लगाइए, इक्वल लगाइए यहाँ पर। तो क्या होते हैं इनके फॉर्मूले? साइन थ्री थीटा का क्या होता है भाई? तो साइन थ्री थीटा का हमारे पास होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ऐसे ही कॉस थ्री थीटा का क्या होता है? इसमें 4 पहले आ जाता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं, 3 कॉस थीटा। जैसे साइन वाला है जस्ट उसी का आप उल्टा कर देंगे तो आपको कॉस वाला फॉर्मेट का मिल जाएगा। फिर उसके बाद टेन थ्री थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? टेन थ्री थीटा का हमारे पास होता है 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 - tan, आई थिंक 1 - tan स्क्वायर थीटा, आई थिंक यहाँ पर होता है। नहीं नहीं, एक स्क्वायर, टेन स्क्वायर नहीं रहेगा। टेन थ्री थीटा तो 3 क्या, टेन क्यूब थीटा ही आएगा। 1 - tan³ थीटा। एक बार इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा टेन थ्री थीटा वाले फॉर्मूले का। अब अगर आप इससे इनवर्स वाले बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो आप देख लीजिए उनको फटाफट। जब भी आप इनवर्स वाले बनाएंगे तो थ्री थीटा की जगह आप लिखेंगे 3, और सारे पैटर्न साइन में होने चाहिए। इधर सब साइन में है तो यानी साइन वाला आ जाएगा। तो 3 sin−1x। इसका क्या आइडेंटिटी बनेगा? इस साइन को उधर भेज दीजिए, इसका मतलब हो गया ये हमारा साइन इनवर्स हो गया। और ये सब यक्स में लिख दीजिए, तो 3x - 4x³ यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3x - 4x³। ये इनवर्स वाला बन जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आ जाइए कॉस थ्री थीटा वाले में आ जाइए। तो ये जो थ्री थीटा है ये हमारे पास 3 cos−1x बन जाएगा। ये वाला कॉस उधर आ जाएगा, यानी cos−1, और ये वाले यक्स में बना के लिख दीजिए। तो 4x³ - 3x, ये हमारा 3x का इनवर्स वाला फॉर्मेट बन गया। तो 3 cos−1x बराबर का जाएगा cos−4x³ - 3x। और टेन थ्री थीटा का लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 tan थीटा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ये वाला हो गया 3 tan थीटा, और ये tan उधर चला जाएगा। अब मैं 10 बार भले बोल रहा हूँ कि tan उधर चला जाएगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो उधर चला जाएगा। इसका मतलब होता है कि आपको tan इनवर्स दोनों तरफ ऑपरेट कराना पड़ेगा। जिससे राइट साइड से आपने ऑपरेट कराया तो tan इनवर्स tan वाला आइडेंटिटी बन जाएगा, और उधर वाला tan इनवर्स बचा रह जाएगा। उसका सिंपल सा मतलब ये होता है। इधर से उधर केवल आप नंबर को भेज सकते हैं, भेजने को नंबर भी नहीं भेजते हैं, बट ठीक है वो कैलकुलेशन में काम करता है। ये सब ऑपरेटर्स है, तो ऑपरेटर इधर से उधर जंप नहीं करते। आप ऑपरेटर को अगर हटाना चाह रहे हो तो उसका इनवर्स ऑपरेटर को वहां पर ऑपरेट कराइए। तो tan को अगर आपको हटाना है तो आपको tan का इनवर्स ऑपरेट कराना पड़ेगा, दैट इज tan−1x। ठीक है, तो ये वही ऑपरेशन चल रहे हैं हमारे पास। तो tan इनवर्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x - x³ अपॉन 1 - 3 tan थीटा 1 - tan³ थीटा एंड 1 - tan³ थीटा। इसको आपको एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा, ये मुझे कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है यहाँ पे। आई थिंक मैंने शायद यहाँ 2 छोड़ा है क्या, 2 tan² थीटा। एक बार इसको आप चेक करिएगा, नीचे वाले पैटर्न को वापस एक बार चेक करिएगा, लेकिन फॉर्मूला यही बन जाएगा। इसको आप चेक करिएगा, क्रॉस चेक यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ये वाला एक आइडेंटिटी आप चेक करिएगा, ये यहाँ से, इसको बाद कंफर्म कर लीजिएगा, बस हो गया। बाकी लिखने का तरीका यही है हमारे पास। इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ये हो गया हमारे पास टाइप 3 के फॉर्मूले। चलिए, फॉर्मूलों के लिए हमारे पास ये चीजें कंप्लीट होती हैं। ये आप चेक जरूर करिएगा, ठीक है। बस इतने ही फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कम से कम, इससे आपका काम हो जाएगा। यही सबसे बेसिक है, यहीं पर सारे फॉर्मूले आपके पास इतने ही हैं। इससे ज्यादा आपको फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चलिए फिर अब हम कुछ क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे सॉल्व करने की ओर। ये कहाँ से आया आपके पास? ओहो, ये शिफ्ट हो गया क्या यहाँ? ये यहाँ की मार्किंग थी भाई। ये इस वाले के लिए मार्किंग है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.2,
उन्हीं के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल। अब देखिए, अब आपको जो भी, अगर आपने आइडेंटिटीज याद कर ली हैं तो जितने भी आपके क्वेश्चन है ज्यादातर वो आपको फॉर्मूले ही दिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको चीजें दिख रही हैं, डायरेक्ट आंसर आपको दिख रहा है कि ये तो आइडेंटिटी ही लिखे, बस थोड़ा सा आपको इसको अब ऐसे मान के चलना है कि आपको आइडेंटिटीज नहीं आना है, उस तरीके से आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो लेट, अच्छा, क्या अब आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला हमारा बन रहा है, ये वाला जो है फॉर्मूला, ये हमारे पास साइन थ्री थीटा का लिखा है, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ये अभी जस्ट आपने किया है। ये 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, जस्ट ये आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि एक्स को क्या मानना चाहिए 3, ये क्वेश्चन ही प्रूफ करना है, दरअसल आइडेंटिटी का ही प्रूफ है एक तरह से। तो आपको ये कैसे करेंगे वो देखिए। अब आइडेंटिटी प्रूफ करना तो डायरेक्ट थोड़ी ना लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी, मान लीजिए आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको प्रूफ करना है तो आप लिख देंगे वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो आपको उसको बेसिक मेथड से करना पड़ेगा। तो लेट एक्स को आप कुछ मान लीजिए, लेट एक्स बराबर, यहाँ पर मानना क्या अच्छा होगा, क्वेश्चन करते समय अप्रोच क्या लगाइए, अगर यहाँ साइन इनवर्स है तो मुझे अंदर साइन थीटा लाना है। ठीक है, तो लेट एक्स बराबर साइन थीटा, ये हमने अजम्पशन अपना माना। ठीक है, अब अगर आपने साइन इन थीटा मान लिया है देन उसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो एलएचएस को लेकर चलिए, आरएचएस को लेकर चलिए, एलएचएस लाना है। आरएचएस हमने उठा लिया, आरएचएस क्या कहता है कि भैया साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब, यहां से क्या आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो साइन इनवर्स, एक्स की जगह लिख दोगे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। अब ये आपके पास आइडेंटिटी बन गया, किसकी आइडेंटिटी है, ये साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला है। किसका है, साइन थ्री थीटा का। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जब तक आपको आइडेंटिटीज याद ना रहे तब तक आप उनको लिखिए, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, उसका आपने इस्तेमाल किया। अब देखिए, यहाँ पर है आपके पास साइन इनवर्स, यहाँ पर है साइन, तो साइन इनवर्स साइन से एक फंक्शन है, एक उसका इनवर्स ऑपरेट हुआ है, पहले एक बार अपने फंक्शन ऑपरेट कराया देन उसका इनवर्स ऑपरेट कराया, दोनों आइडेंटिटी हो जाएंगे। तो आइडेंटिटी होने का मतलब आंसर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 थीटा। अब थीटा चूंकि आपने खुद माना था, यहाँ पर एज्यूम करिए, देखिए थीटा आपने खुद लाया है, क्वेश्चन में थीटा हमको दिया नहीं था, अगर थीटा आपने खुद माना तो ये चीज आंसर में नहीं आ सकती, यानी आपको इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए 3, और टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो साइन को दोनों तरफ साइन इनवर्स ऑपरेट करा दीजिए, तो इधर हमारे पास साइन इनवर्स एक्स बचेगा, दैट इज इक्वल टू थीटा। तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 sin इनवर्स एक्स, ये हमारा एलएचएस है। तो हम आरएचएस लेके चले थे, एलएचएस लेके आ गए, यानी हमारा काम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूसरा सवाल। अब ये देखिए 3 cos इनवर्स एक्स, डायरेक्ट वही आइडेंटिटीज में हमारे पास सवाल है, तो कुल मिला के आपसे वो फॉर्मूले एक तरह से प्रूफ करा रहे हैं। तो अभी अभी आपने देखा था 3 cos इनवर्स एक्स वाला, 3 cos इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला था, तो इसको आप साइड बीच से हटा दीजिए, एक बार ये बार बार आ रहा है। ठीक है, cos थ्री थीटा वाला आइडेंटिटी क्या था, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यही आइडेंटिटी सेम फॉर्मूला आपने बनाया था, तो 3 cos इनवर्स एक्स बराबर cos इनवर्स 4x माइनस 3x बन गया था। जस्ट यही सेम वहां पे आपको प्रूविंग करनी है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि 4x क्यूब शुरू में है, यानी cos वाला आइडेंटिटी बनेगा, 4x क्यूब माइनस 3x यही लिखा हुआ है। यहाँ पर cos x है, शुरुआत में अगर बाहर cos x है, इसका मतलब होता है कि आपको अंदर भी cos के टर्म्स में ही बनाना है, तभी इनवर्स ऑपरेटर और ये ऑपरेटर ऑपरेट होकर के गायब हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको एक हिंट दे देता है कि x को आप क्या मानिए, तो x बराबर आप मान लीजिए cos थीटा, x बराबर आपने मान लिया cos थीटा। अब वापस से आप RHS लेके चलिए, LHS ला दीजिएगा। यहाँ पर है आपके पास cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, इसको आप लिखिए cos इनवर्स 4x बराबर आपने माना है cos थीटा, यहाँ पर आ जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास cos इनवर्स, ये बन गया आपके पास cos थ्री थीटा का फॉर्मूला। जब तक आपको आइडेंटिटीज याद ना हो जाए तब तक आप उनको लिखते रहिए, याद हो जाएगा तो अच्छी बात है। cos थ्री थीटा क्या होता है, 4 cos
क्यूब थीटा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ये आइडेंटिटी है। यहां से आपके पास कॉस इनवर्स से कॉस हट गया, यहाँ पर आ गया 3 थीटा दैट इज 3, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से वापस से निकाल लीजिए। थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। जैसे आप थीटा मानिए तुरंत थीटा की वैल्यू वहां पर आप लिख लीजिए, ताकि रिप्लेस बाद में आपको करना ही है, वो आ नहीं सकता है आंसर में, तो बाद में हट जाएगा वो। ठीक, चलिए यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स, ये आपका आइडेंटिटी। तो ये हो गया हमारे पास LHS प्रूफ। चलिए प्रूफ दैट फॉलोइंग, वही सवाल है। राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज 2.2 के यहाँ सॉल्यूशंस हो रहा है। अब इनको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी आपको इनको सिंपल सॉल्व करते चले जाना है, लास्ट तक सॉल्व करिए जब तक आप एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म तक नहीं पहुंच जाइए। अब इसमें आप डायरेक्ट आइडेंटिटीज तो आपको याद नहीं है। अच्छा, मेन एम क्या है, बाहर मुझे दिख रहा है tan इनवर्स, यानी अंदर भी मुझे क्या बनाना है, इसको भी मुझे बनाना है tan में। अब tan में आप x को कुछ ऐसा मानिए कि tan के फॉर्मेट में आए। कुछ आपके पास आइडेंटिटीज, उन आइडेंटिटीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, याद होंगी भी, इनको मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ आपको। आपने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट आ जाती हैं। साइन इन सॉरी इनवर्स, इनवर्स बार बार अब लिखा रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अच्छा, इसके बाद 2 इसकी और आइडेंटिटीज थी, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इनमें से आप किसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे तो आप इन जनरल ये सोच सकते हैं कि अगर मुझे अंदर tan लाना है तो ऊपर वाला साइन होना चाहिए, नीचे वाला कॉस होना चाहिए, यानी x को आपको कॉस मान लेना चाहिए। लेकिन आप कॉस मानेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस कॉस स्क्वायर आएगा, और 1 प्लस कॉस स्क्वायर आप कहीं से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता तो एलिमिनेट हो जाता, लेकिन 1 प्लस कॉस स्क्वायर आ गया। अब 1 प्लस कॉस स्क्वायर आप एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो ये फिर सॉल्व नहीं होगा इस अजम्पशन से। तब आपको कुछ ऐसा मानना पड़ेगा जिससे कि ये आसानी से सॉल्व भी हो जाए और काम भी आपका हो जाए। तो कुछ ऐसा मानिए। अब देखिए, अगर आप tan वालों को थोड़ा सा देखें तो इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को भी लिख सकता हूँ। तो इन दोनों में से आप कोई भी मान लीजिए, tan वाले से करिए, सिंप्लिसिटी ज्यादा होगी शायद। तो हम tan वाले से एक बार मान के चलते हैं, तो लेट x बराबर tan थीटा। अब x बराबर tan थीटा है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। tan को इधर ही ला लीजिए, सिंपल लैंग्वेज में सवाल के लिए बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थीटा बराबर हमारा हो गया tan इनवर्स x। अच्छा, अब इसमें LHS क्या, इसी को लेकर चलना है आपको और सिंप्लीफाई इसको कर देना है। तो tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1, x को माना है आपने tan थीटा, तो ये हो गया हमारे पास tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन में tan थीटा। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, अच्छा ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर को जब आप अंडर रूट से निकालेंगे तो हमारे पास सेक थीटा डायरेक्ट बचेगा, ये हो गया tan थीटा। यहां से आप लिखिए इसको tan इनवर्स, अंडर रूट से हटेगा स्क्वायर हट गया, तो सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। अब आपको लाना था अंदर के साइड tan थीटा, और अभी आ रहा है ये, इसको आप tan में कैसे बदल सकते हैं। अगर देखिए tan में इसको बदला जा सकता हो तो साइन कॉस में बदल ले सबसे पहले। हाँ, सबसे पहले इसको आप साइन कॉस में ही बदल लीजिए, आसान होगा आपके लिए। साइन कॉस में इसको बदलिए, साइन कॉस में बदलेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स, सेक को लिख सकते हो 1 बाई कॉस -1 अपॉन tan को लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब उसके बाद आप यूज करिए tan इनवर्स, इधर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन, अच्छा नीचे कॉस एक्स आएगा, फिर एक बड़ा सा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अच्छा, इससे आप कॉस से कॉस को काट दीजिए, क्या बचेगा, तो बच गया आपके पास tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए, इससे आप क्या लिख सकते हैं,
अभी हम आगे थोड़े से कुछ और भी टर्म्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, या उसी में जोड़ देते हैं पीछे वाले फॉर्मूलों में। 1 माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? अब जरा आप कॉस टू थीटा वाली आइडेंटिटी ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास है ये वाली। इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा आप अरेंज करिए, तो 1 माइनस ये वाले 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर कर लीजिए, कॉस टू थीटा को उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस कॉस टू थीटा हो जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। सेम इसी का इस्तेमाल करिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। हाफ एंगल की प्रॉपर्टी है, वहां पर एंगल 2 थीटा था, यहाँ पर थीटा हो गया था इधर, तो यहाँ पर अगर थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा। और साइन 2 थीटा को क्या लिख दीजिए? साइन थीटा को भी आप लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये आइडेंटिटीज हम कहाँ से लिख पा रहे हैं भाई? तो इसको आप यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए लिख लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस इसको कॉस टू थीटा कर लीजिए। ये टू थीटा वाली दोनों आइडेंटिटीज हैं हमारी, तो 1 माइनस कॉस टू थीटा को आप लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा को आपने लिखा साइन टू थीटा वाले आइडेंटिटी से, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यही हाफ एंगल वाली एंगल की प्रॉपर्टीज को आपने इस्तेमाल करके यहाँ पर हटा दिया, तो यहाँ पर थीटा है तो उसका एंगल का आधा हो जाएगा, यहाँ 2 थीटा था तो थीटा होता है, और यहाँ पर थीटा है तो थीटा का आधा हो जाएगा, दैट इज थीटा बाई 2। अब यहाँ से आप 2 से 2 काट दीजिए, कुछ चीजें कटेंगी आपकी, ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी। एक साइन थीटा से एक स्क्वायर काट दीजिए, तो आपके पास बच गया tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाई 2 ऊपर है, और नीचे क्या बचेगा? कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। तो ये हो गया आपके पास थीटा बाई 2। थीटा वापस से आपने माना था, तो ये थीटा आंसर में नहीं आना चाहिए, तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। किससे रिप्लेस करेंगे? tan इनवर्स एक्स पे, तो 1/2 ये वाला हो गया, और थीटा की जगह हो गया हमारे पास tan इनवर्स। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया इसका 1/2 tan इनवर्स एक्स। चलिए थोड़ी सी और हम लोग कुछ बेसिक एलिमिनेशन, मतलब जो भी हमारे सब्स्टिट्यूशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे हम एक्सरसाइज को कर सॉल्व करते हैं। तो एक पेज हमें जोड़ ही लेना चाहिए था, चलिए इसके बाद ही हम जोड़ लेते हैं। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट कर देते हैं। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो हमें बार बार देखने को मिलेंगी, उनका यूज करना हम सीख लेते हैं थोड़ा सा एक बार। कुछ जल्दी जल्दी करने के लिए सवाल हमारे पास, कुछ फॉर्मूले हमें डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला है, अगर कहीं आपको 1 माइनस कॉस टू थीटा दिख जाए, या फिर 1 प्लस कॉस टू थीटा दिख जाए, तब आप उसको किस चीज से एलिमिनेट करेंगे? और 1 माइनस साइन टू थीटा दिख जाए, या फिर 1 प्लस साइन टू थीटा दिख जाए, ये 4 अजम्पशन थोड़े से इनको आप इस्तेमाल करिए, इनको आप यूज करेंगे तो सवाल जल्दी सॉल्व होंगे भाई। चीजें ज्यादा जितना दिमाग में आप रिस्टोर करके रखेंगे, आपकी सोचने की क्षमता उतनी अच्छी रहेगी, तो जितना जल्दी आप सवाल में देख करके सोच पाएंगे उतना अच्छा है, नहीं तो फिर थोड़ा सा लेंदी जाएगा प्रोसेस, बस इतना ही है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो सकता। तो देखिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला 3 पढ़े थे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी के नीचे अगर आप देखें, तो अगर सिर्फ आप कॉस को हटाइए, तो 2 कॉस, सिर्फ कॉस के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया था कॉस टू थीटा। अच्छा, कॉस टू थीटा, अगर मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, तो इस 1 को मैं इधर ला लूं, तो 1 प्लस कॉस टू थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जहां पर भी आपको 1 प्लस कॉस टू थीटा दिख जाए, तो वहां पर आप एक रिप्लेसमेंट यूज करिए। वो रिप्लेसमेंट क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा, एंगल आधा हो जाएगा, प्लस के साथ अगर 1 प्लस है, 1 प्लस कॉस टू थीटा, तो प्लस में हमेशा सेम चीज होती है, प्लस में चीजें नहीं बदलती, ऐसा मान के चल लीजिए, तो कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा ही आ जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और दूसरी चीज, एंगल हाफ हो जाएगा, ये मस्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ये भूलेंगे तो फिर काम गड़बड़ है, एंगल हाफ हो जाएगा। और रिप्लेस करने के लिए आप
1 प्लस कॉस टू थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी की एक दूसरी आइडेंटिटी थी कॉस टू थीटा 1 माइनस, अगर आप साइन में रखना चाहते हैं सारी चीजें तो कॉस को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आ जाता था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी आइडेंटिटी को आप देखिए, याद तो आपको आइडेंटिटी है ये, बस आपको जल्दी यूज करने के लिए थोड़ा सा कुछ 2-3 स्टेप इसके स्किप करने पड़ेंगे, तो इसको इधर ला के लिख दीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा और 1 माइनस कॉस टू थीटा आ जाएगा। तो अगर कहीं आपको कॉस थीटा माइनस में दिख जाए 1 माइनस कॉस टू थीटा, तो माइनस में आप चीजें बदल देंगे और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे, एंगल भी हाफ हो जाएगा, रेशियो भी बदल जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई लॉजिक थोड़ा सा इस्तेमाल करिए। माइनस का मल्टीप्लाई में हमें साइन भी बदल देना है, और सॉरी साइन को जो कॉस के साथ है उसको साइन में लिखिए, स्क्वायर लगाइए, 2 लगाइए, काम खत्म। चलिए ये दोनों आइडेंटिटीज हो गई। यानी कहीं भी आपको अगर 1 माइनस कॉस टू थीटा दिखता है तो उसको आप 2 साइन स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस कॉस टू थीटा दिख रहा है उसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा से रिप्लेस करेंगे। अगर कहीं पर आपको 2 साइन स्क्वायर वाला दिख जाए, इसको हम हटा देते हैं या छोटा कर देते हैं, बस हो गया। मान लीजिए कभी रिवाइज करें तो ये वही आइडेंटिटीज है। अच्छा, सिमिलरली ये वाली जो हमारी आइडेंटिटीज हैं 1 माइनस साइन टू थीटा, इसको देखिए, इसको आप लिखेंगे 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो गया। माइनस साइन टू थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी सीधे आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और सिमिलरली अगर 1 प्लस साइन टू थीटा को आप लिखिए, 1 प्लस साइन टू थीटा को लिखिए, तो 1 को आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का बनेगा, यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आप इस्तेमाल करिए। तो इससे आप डायरेक्ट इसका भी एक अजम्पशन यहाँ पर आप लिखिए, इन दोनों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जहां पे जैसी जरूरत पड़े वहां पर आप इनका इस्तेमाल करिए। अच्छा, तो इससे आप क्या लिखेंगे भाई, इससे आप लिख सकते हैं कि अगर कहीं पर मुझे 1 माइनस साइन टू थीटा दिख रहा है तो मैं उसको रिप्लेस कर सकता हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो माइनस में है तो माइनस लिखेंगे, और प्लस वाले के लिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर कहीं मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी आप लिख सकते हैं कॉस थीटा, मतलब बदल के भी लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर करने पर साइन वैसे भी गायब हो जाएगा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, जरूरत पड़े तो आप इसको पलट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक आइडेंटिटीज हमको मिल गई, ये सब्स्टिट्यूशन आप थोड़े से ध्यान रखें। ठीक है। अच्छा, अगर हाँ बस हो गया, टेन लिखना हुआ, टेन स्क्वायर थीटा को कहीं रिप्लेस करना पड़ गया तो उसको 1 माइनस कॉस टू थीटा अपन 1 प्लस, हाँ ऐसा भी एक इस्तेमाल करने के लिए आप लिख सकते हो अगर भूल लो ना तो। जैसे कि अगर मुझे कहीं पर मान लो कि टेन स्क्वायर थीटा को लिखना पड़ गया, टेन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ गया, तो आप पहली वाली आइडेंटिटी को देखिए, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास टेन स्क्वायर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा। ये रिप्लेसमेंट में आप इस्तेमाल कर सकते हो, तो जहां जैसी आवश्यकता रहे वैसे आप इस्तेमाल करिए इनको। हम्म, ठीक, जिस तरह की जहां पे आवश्यकता पड़े इनको आप उसमें से इस्तेमाल करिए। चलिए, कितने सब्स्टिट्यूशन हो गए हमारे पास, तो हमने देखे भाई, एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनको भी एकदम डेफिनेट है, श्योर है, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर ये आपको याद रहेंगे तो क्वेश्चंस करने में आपको बड़ी आसानी होगी। ठीक, बस इतनी ही चीजें मेनली आपको पता रहनी चाहिए।
ऐसा नहीं कि पता नहीं रहेगा तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको बेसिक वाले याद है। अगर ये आपको आते हैं तो आप फिर कन्वर्ट करेंगे, फिर आप सॉल्व करेंगे। इससे अच्छा है इस पर थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखिए डायरेक्ट मिल गया आपको, अभी अभी जस्ट आपने किया था। ये है हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट 1 - cos x 1 + cos x। वही टू थीटा वाली आइडेंटिटी का सीधे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 - cos x को क्या लिखेंगे, 1 - cos x को आप लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x/2। ध्यान रखिएगा एंगल आधा हो जाता है, तो 2 sin² x/2। इधर हो जाएगा 2 cos² x/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आपके पास बच गया tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ tan² x/2। इससे आप लिख सकते हैं tan इनवर्स tan x/2। यहाँ से आपके पास tan से tan इनवर्स गया और यहाँ पर आ जाएगा x/। ये हो गया आपका सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसके बाद आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए समझ में आ रहा है चीजें। 1 - cos x मतलब साइन वाला फॉर्मेट में जाएगा, और 1 + cos x प्लस है तो कुछ नहीं बदलेगा, कॉस वाले फॉर्मेट में चला जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। ये देखिए आपके पास फिर से दिख गया आपको पास। चलिए सिंप्लीफाई ही करना है। tan इनवर्स cos x - sin x। अच्छा, ये भी कई बार आपको ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर लिखिए cos x + sin x। अच्छा, अगर मैं दोनों को cos x से डिवाइड कर दूं, मैं दोनों को cos x से डिवाइड कर दूं, ऊपर वाली भी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो मेरे पास क्या बचेगा। इसको आप लिख सकेंगे tan इनवर्स cos x अपॉन cos x 1 हो जाएगा, माइनस sin x अपॉन sin x, ये हमारे पास tan x हो जाएगा, अपॉन 1 + tan x। 1 - tan x 1 + tan x वापस से। अच्छा, इसमें आप देखिए क्या कर सकते हैं। इसमें आप 1 को tan π/4 लिख सकते हो, तो एक 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर लीजिए और एक 1 ऊपर है, दोनों को रिप्लेस। 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, बट हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स बाहर है तो अंदर भी मुझे क्या लाना है, tan ही लाना है। तो ये बन जाएगा मेरे पास tan π/4 माइनस tan x अपॉन, यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 1। इस 1 को मत रिप्लेस करिएगा, आगे वाले 1 को रिप्लेस करिए। 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा tan π/4 इंटू tan x। अब देखिए ये वाला जो बन गया फॉर्मेट, ये हमारे पास tan इनवर्स, ये है tan a + b का, a ऊपर माइनस है तो माइनस का, tan π/4 माइनस x। अच्छा, अब इससे क्या लिख सकते हैं, tan अंदर है tan बाहर है, tan से tan आइडेंटिटी फॉर्म कर लेगा, तो π/4 माइनस का x आ जाएगा। इसके बाद इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ a² - x²। थोड़ी देर के लिए a को भूल जाइए, a को आप सिंपल जो भी सब्सटीट्यूशन आपको करना है, जस्ट आपको क्वेश्चन ऐसे देखना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x²। क्योंकि जब भी आप सब्सटीट्यूट करेंगे तो a की जगह आप उसमें a और एक और लगा लेंगे तो काम हो जाएगा आपका। a के साथ जो भी सब्सटीट्यूशन होगा उसके साथ करेंगे तो जस्ट वो कॉमन निकल के बाहर आ जाएगा, खत्म, उसकी कोई टेंशन मत लीजिए। तो कुल मिला के आपको सीधे इस फॉर्मेट का दिखना चाहिए, इसी में आपको सब्सटीट्यूशन वगैरह जो भी है वो करना चाहिए। चलिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको यहाँ पर tan इनवर्स दे रखा है, यानी अंदर आपको tan लाना है, यानी साइन अपॉन कॉस के फॉर्मेट में होना चाहिए। और मैं कॉस इसको लिख सकता हूँ, 1 माइनस में है तो कॉस लिखना कोई बड़ी बात नहीं। तो साइन अपॉन कॉस, तो x बराबर, लेट x बराबर, a भी आपको मानना है, a को भी हटाना है, तो a साइन थीटा मान लीजिए। यहाँ से अगर आप जल्दी से तुरंत थीटा निकाल लेंगे तो बाद में थीटा की जरूरत पड़ेगी रिप्लेस करने की, तो डायरेक्ट आप थीटा को रिप्लेस कर पाएंगे। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले x अपॉन a बराबर आएगा साइन थीटा, फिर आप इसको लिख सकते हैं थीटा बराबर साइन इनवर्स x/a। ये आप रिप्लेसमेंट यूज करेंगे लास्ट में। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करना शुरू करिए। tan इनवर्स
एक्स की जगह आपने माना है ए साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स की जगह पर ए साइन स्क्वायर थीटा है तो ए साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ए साइन थीटा। इसमें से ए कॉमन ले लीजिए तो रूट से बाहर आने के बाद ये बच जाएगा ए स्क्वायर बाहर आके 1 माइनस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप इसको लिखेंगे tan इनवर्स ए से ए कैंसिल कर दीजिए तो सिर्फ साइन बचेगा, तो सिर्फ हमारे पास साइन थीटा है और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी कौन सी इस्तेमाल हो रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका 1 होता है। यानी यहाँ से आपका अरेंज करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर का अंडर रूट लगा है यानी कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा आ गया। यहाँ पर आपके पास बन गया है tan इनवर्स tan थीटा, जिसका आंसर आपके पास थीटा आएगा और थीटा को आप रिप्लेस कर देंगे तो दैट इज साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये आपका लास्ट आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। चलिए, अगर आपको थोड़े बहुत सब्स्टिट्यूशन याद रहेंगे तो फटाफट आपके सवाल होते चले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट सवाल पे आइए। हाँ, ये रहा tan का फॉर्मूला, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 1 माइनस 3x स्क्वायर ए होता है, तो इसको आप सही भी कर लीजिए, 1 माइनस 3x स्क्वायर ए होता है। कहाँ पे थे हम लोग, 1 माइनस 3x स्क्वायर ए, इसको आप लिख दीजिए 3x स्क्वायर। चलिए, यही फॉर्मूले की मैं बात कर रहा था उस समय। चलिए, रिप्लेसमेंट आपको वापस से दिख रहा है, ए की चिंता आप मत करिए, tan इनवर्स दिख रहा है, अंदर भी tan बनाइए, तो 3 tan थीटा का फॉर्मूला दिख रहा है, तो लेट x बराबर, अब a है तो a को भी साथ में ले लीजिए, a tan थीटा। अच्छा, a की जगह कोई नंबर वगैरह भी हो सकता है, तो बस आपको इस मेन के जो यहाँ पर आपको दे दिया गया है ये वाला पैटर्न, इस पे ध्यान लगाइए। ये किस फॉर्मूले का थोड़ा सा एक तरह से कह लीजिए ब्लूप्रिंट दिख रहा है आपको, उस पर मेहनत करिए। ठीक है, तो ए tan थीटा मान लेंगे, आपके पास ये 3 tan थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, tan इनवर्स बाहर है, अंदर tan 3 थीटा आएगा, फिर थीटा को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो थीटा को आप रिप्लेस करेंगे किससे, x अपॉन a बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a। यहाँ से आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स x बाई a आ जाएगा, रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ से हो जाएगा पास tan इनवर्स, ये वाली वैल्यूज क्या है 3a स्क्वायर और x की जगह लिखेंगे a tan थीटा, x की जगह आप लिखोगे a tan थीटा माइनस x क्यूब, तो a tan थीटा का होल क्यूब अपॉन a का क्यूब माइनस 3a अपॉन x स्क्वायर, तो a tan थीटा का होल स्क्वायर। देखिए, हर जगह से ए क्यूब बनना चाहिए ताकि ए क्यूब से ए क्यूब बाहर आ जाए और हमारे पास वो कट के हट जाए। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, अच्छा ये वाला हो जाएगा 3a क्यूब tan थीटा माइनस, यहाँ से होल क्यूब में से एक एक क्यूब बाहर आ जाएगा और tan क्यूब थीटा हो जाएगा, होल अपॉन में a क्यूब नीचे भी है माइनस का 3, इसमें से भी स्क्वायर बाहर आएगा तो 3a क्यूब हो जाएगा और यहाँ पर tan स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से आप लिखिए tan इनवर्स ए से a क्यूब कॉमन ले लीजिए, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ये ऊपर बचेगा अपॉन में a क्यूब नीचे कॉमन है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये नीचे। ठीक, अब इसके बाद आप इसको जस्ट a क्यूब से a क्यूब को कैंसिल कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स, ये सब्स्टिट्यूशन है, इसको साइड में कर दीजिए, ये आपका सब्स्टिट्यूशन हो गया। ठीक, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स ब्रैकेट में, जस्ट ये फॉर्मूला बन गया 3 tan थीटा का, 3 tan थीटा माइनस, सॉरी tan 3 थीटा का tan क्यूब थीटा, और फिर आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। जैसे आपने इतना रिप्लेस कर लिया, यहाँ पर आपके पास बन गया tan इनवर्स, यहाँ से आ गया आपके पास tan 3 थीटा, tan से tan गायब होगा, इनवर्स tan ऑपरेट होकर के 3 थीटा देंगे और इससे आप लिख सकते हो 3, और tan थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स x बाई ए। ये आपका सिंपलेस्ट हो गया इसका। ठीक है,
हाँ, बेसिक आपको फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तभी प्रॉब्लम है। जब तक फॉर्मूले याद है तब तक आप उनको इस्तेमाल करते रहिए, यूज करते रहिए। हो गया। यहाँ पर ये वाला जो चीज है, ये हमारा tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये वाला पूरा। ये आइडेंटिटी किसकी है? tan 3 थीटा वाली है। एक सेकंड, इसको मैं किसी और कलर से दिखाना चाहता हूँ। बस व्हाइट कलर कर दिया जाए। व्हाइट से कुछ नहीं होगा। ये वाला जो पूरा है, ये tan 3 थीटा का आइडेंटिटी है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारा सवाल बदल चुका है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं करना, अब इनकी वैल्यूज निकालनी। तो अब इनकी वैल्यूज को आप फाइंड करिए, सॉल्व करिए। चलिए, तो सबसे पहले एकदम अंदर से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे, इन साइड से आप एकदम लेके आइए, इधर बाहर तक आइए। तो जस्ट आप इसको लिखिए, tan इनवर्स 2 cos। अब देखो, इस पे है एक 2। अब साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 लिखा हुआ है। इसको आप लिखने के लिए तो एक दो स्टेप कर सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 1/2 कितने बार वैल्यू होती है साइन की? तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये 30 डिग्री मतलब π/6। आप इसको लिखेंगे π/6, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा π/6। लेकिन आप ये मेथड तब अप्लाई करते हैं अगर आपको ये पूरा का पूरा एक ही नंबर में सवाल बस इतना ही सॉल्व करना होता है। अब तो हमें थोड़ा सवाल लेंदी है, आगे तक जाएंगे। तो आप डायरेक्ट साइन इनवर्स 1/2 को यूज करिए π/6। कैसे सोचेंगे? बस इतना सोचना है कि साइन की वैल्यू आखिर 1/2 कब होती थी, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, वही वाली वैल्यू आप लिख दीजिए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि साइन की वैल्यू 1/2 होती है π/6 पर। सीधे उसको रिप्लेस कर दीजिए। ठीक, तो डायरेक्ट आप करना थोड़ा सा सीखिए। ठीक है, चलिए तो इनको हम डायरेक्ट करेंगे। अब इसको आप क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू, चलिए यहां से आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स, ये 2 समथिंग जाएगा। तो 2, इसको 2 3 जा 6 काट दीजिए, तो 2 cos ऑफ π/3 आपके पास मिलेगा। अब ये 2 cos ऑफ π/3 कितना होता है भाई? तो tan इनवर्स cos π/3, यानी π/3 है तो 60, 6 से नीचे तो फिर 30 होता है, 4 है तो 45 हो जाता है। वही एंगल्स है आपके पास। तो 2 cos π/3 कितना होता है? cos π/3 आपका होता है 60 डिग्री। तो cos 60 होता है कितना है भाई? √3/2। cos 60 1/2 होता है। cos 60 हमारा 1/2 होता है। 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 1। अच्छा, tan इनवर्स 1 यानी tan की वैल्यू 1 कब होती है जरा सोचिए? तो π/4 पर होती है। π/4, ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, सोल्यूशन हो गया। अगर ये थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, मैं इसको साइड में कर देता हूँ। तो tan की वैल्यू π/3 कब होती है? ठीक, 1 पर tan की वैल्यू 1 कब होती है? π/4 पर होती है। तो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर से वही डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आपके पास सवाल है, फटाफट इनको अपने पढ़ाइए। अच्छा, थोड़े बहुत देखिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जब तक फॉर्मूले आपको याद नहीं रहे तब तक आप इनको लिखते रहिए। अगर ध्यान से थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, तो ये जो साइन इनवर्स 2x/1 + x² लिखा है, ये किसमें का है? ये tan का है। और 1 - y², ये फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए थे। जैसे अगर आप लिखते हैं 2 tan इनवर्स x का साइन के फॉर्मेट वाला लिखते हैं, ये यही आता है, साइन इनवर्स 2x/1 + x²। और वहीं पर अगर 2 tan इनवर्स x को अगर आप cos के फॉर्मेट का लिखते हैं, तो cos इनवर्स 1 - x²/1 + x²। यही आइडेंटिटीज थी, ये अभी आपने किया था कुछ देर पहले। आइडेंटिटीज पे आ जाइए। हाँ, ये रहा पेज, ये यहाँ पर है आइडेंटिटीज हमारे पास, ये वाली आइडेंटिटीज, इन आइडेंटिटीज की बात हो रही है, ये वाली आइडेंटिटीज। अभी जस्ट आपने इनको करके गए।
इसी का यूज करते हुए हम वहां पे सवाल को करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए अपने पेज पे। ठीक है, तो इनमें से आपको सब्स्टिट्यूशन करके करना है। आइडेंटिटीज का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कम मार्क्स में सवाल है तो आइडेंटिटीज का यूज करिए, लेकिन अगर थोड़े से लेंदी में है तो आप इनका सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से करिए। तो सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से ही आप प्रेफर करिए ज़्यादातर करने के लिए। तो सबसे पहले लेट करिए, तो लेट x बराबर टेन थीटा। अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, तो y को कुछ आप अगर अलग एंगल में मानिएगा, टेन इनवर्स टेन थीटा उधर माना था, इधर मान लीजिए टेन फाइव। ठीक है, यहाँ से थीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए, अगर रिप्लेस करनी पड़ेगी तो टेन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ से फाइव की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स y हो जाएगा। अब आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए। अच्छा, इसको याद रखिए, तो डायरेक्ट भी आप पुट करके कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक हम सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। क्या आएगा यहाँ पर, तो आप लिखेंगे टेन इनवर्स सबसे पहले टेन का वन बाई टू ब्रैकेट में है, साइन इनवर्स आपने इसको लिखा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, या इतना करने से अच्छा डायरेक्ट आप लिखिए। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधे आप लिखिए, इतना मत करिए। सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, यही सेम चीजें लिखेंगे, थोड़ा सा पेज ज्यादा फिलअप होगा उससे, और कुछ वो क्वेश्चन भी चला गया, पेज थोड़ा सा फिल हो जाएगा, तो जल्दी ही कर लीजिए उन्हीं आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करते हुए। इसको आप लिख सकते हैं टेन वन बाई टू, ये वाली जो आइडेंटिटी है ये हमारे पास टू टेन इनवर्स एक्स का है, प्लस ये कॉस के फॉर्मेट का है, कॉस वाले फॉर्मेट में तो टू टेन इनवर्स वाई हो जाएगा, ये टू टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। इसके बाद आप इसको लिखिए टेन वन बाई टू है, मुझे अंदर टेन में बनाना है तो टू कॉमन ले लीजिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई, और इसके बाद आप इसको लिख सकते हैं टेन वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आगे आपके पास टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अच्छा, ये टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई आया, तो इसको आप रिप्लेस करिए, मतलब आइडेंटिटी का इस्तेमाल करिए, तो यहाँ पर आप लिखेंगे टेन इनवर्स, बाहर इनवर्स नहीं है, इसको टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए कि भैया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, यही आइडेंटिटीज थी, उसका इस्तेमाल करिए। टेन से टेन इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा, आएगा जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट वो हट गया, जो बचा वही एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, यही आपका इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इन दोनों के हमें वैल्यूज निकालनी है। अच्छा, सबसे पहले देखिए, क्या ये तो डायरेक्ट साइन साइन आप हटा सकते थे, तो आंसर हो जाएगा टू बाई थ्री, लेकिन चेक करिए क्या ये टू बाई थ्री हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में इसके आता है, तो माइनस से पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू के बीच साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है, इसी ब्रांच में उसको होना चाहिए, लेकिन क्या ये इसी ब्रांच में है, नहीं भाई, माइनस नब्बे से प्लस नब्बे ये लिखा है, माइनस नाइन्टी से प्लस नाइन्टी ये हमारा लिखा हुआ है, जबकि ये वाला हमारा हो गया सिक्सटी, सिक्सटी ये वन ट्वेंटी लिखा हुआ है, तो ये इन दोनों के बाहर आ, यानी आप डायरेक्ट अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तब क्या करेंगे भाई, सब पहले आप इसको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको लिखिए साइन इनवर्स ऑफ साइन, अच्छा टू पाई बाई थ्री को आप लिख सकते हैं पाई प्लस पाई माइनस पाई बाई थ्री, पाई माइनस पाई बाई थ्री। अब आप आइडेंटिटी जानते हैं, क्या आइडेंटिटी भाई, इस साइन इनवर्स साइन साइन 90 वन एट्टी माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा पाई बाई थ्री, और ये किस क्वाड्रेंट में गया, तो अगर आपने कुछ पाई से घटाया तो पाई में आपने सेकंड क्वाड्रेंट में गया, ये जीरो है, ये पाई है, ये पाई बाई टू होता है, ये थ्री पाई बाई टू होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन प्लस में ही आ जाएगा, तो पाई बाई थ्री आ गया। अब पाई बाई थ्री हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, यानी इसका आंसर पाई बाई थ्री आप लिख दीजिए। ठीक, चलिए अगला क्या है, टेन ऑफ थ्री पाई बाई फोर,
टेन की भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी यही होती है। अब पाई बाई 4 होता है 45, 45 3 सा होता है 135, तो 135 भी मेरा 90 से 10 में प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बस ओपन इंटरवल में होता है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के प्लस पाई बाई 2। तो 90 90 नहीं हो सकते, 90 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए, माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ तो वैल्यू जा रही है 135, यानी ये भी आप नहीं लिख सकते हो। तो सबसे पहले इसको चेंज करिए, तो चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स टेन, 4 से 1 कम है यानी पाई माइनस पाई बाई 4 कर दीजिए। वापस से आपने इसको पाई से एलिमिनेट किया है, टेन इनवर्स ऑफ, अच्छा टेन 180 पाई माइनस पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 होगा, टेन 180 माइनस थीटा, टेन 80 180 प्लस थीटा, टेन थीटा ही होता है। इस एक्सेस पर हम नो चेंज की एक्सेस रहते हैं, नो चेंज पे रहते हैं, और ये वाली एक्सेस हमारी चेंज होती है। तो रेशियो भी चेंज होता है, साइन भी चेक करना पड़ता है, और लेकिन आप नो चेंज की एक्सेस करें तो सिर्फ साइन चेक करिए, काम तक। तो पाई बाई 2 से आपने क्या किया, इधर हो गया पाई बाई 4। अब इसका जरा साइन चेक कर लीजिए, साइन मतलब पॉजिटिव में रहेगा या नेगेटिव में रहेगा। तो टेन को, ये रहा टेन, टेन को आपने चेंज किया है 180 से घटाया, तो टेन को 180 से घटाएंगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में गए, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, साइन के अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो अगर टेन है, टेन कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो आप बाहर एक माइनस लगा देंगे। अब अभी आप इसको टेन से टेन हटा नहीं सकते, क्योंकि टेन और टेन इनवर्स के बीच में एक नेगेटिव आ गया है, तो पहले इस नेगेटिव का काम हटाइए। अच्छा, आइडेंटिटी हम पढ़ के आए हैं, तो भैया टेन का आंसर तो नेगेटिव में आ सकता है ना, अगर टेन माइनस एक्स लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हो माइनस का टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हो। तो अगर यहाँ पर हमारे पास टेन इनवर्स माइनस का एक्स लिखा हुआ है तो इसको भी आप लिख सकते हो ना, माइनस का टेन इनवर्स एक्स। अब एक्स की जगह क्या है, एक्स की जगह है टेन पाई बाई 4। ये हो गया हमारे पास टेन, टेन इनवर्स गया पाई बाई 4 आ गया, विच इज इक्वल टू माइनस का पाई बाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये आपके पास वैल्यूज निकालने के लिए सीधे दे दिया, टेन टेन है, यानी अंदर अभी आपको टेन बनाना है, बाहर क्या है टेन है, अंदर भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, टेन ही फॉर्मेट में चाहिए। यहाँ पर बाहर टेन है तो अंदर भी टेन इनवर्स चाहिए। अब टेन इनवर्स होने के लिए ये दोनों रेशियोज हमारे पास टेन में होने चाहिए थे, एक का तो कन्वर्ट करना एकदम आसान है, टेन ऑफ, देखो इसको तो तुम कॉट इनवर्स लिखा है, कॉट इनवर्स को आप लिख सकते हो टेन इनवर्स वन बाई एक्स, यानी जस्ट रेसिप्रोकल के, सॉरी, आप इसको टेन इनवर्स को डायरेक्ट हटा दीजिए, यानी यहाँ पर आप सीधे ही लिख सकते हो प्लस टेन इनवर्स, कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं कॉट इनवर्स, टेन में लिखना है तो आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं टेन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर कॉट इनवर्स वन बाई एक्स, कॉट इनवर्स। तो कॉट का अगर वन बाई एक्स कर दोगे, जो भी कॉट में दिया रहेगा उसका एक्स कर दोगे तो टेन आ जाएगा, तो यहाँ पर हो गया टेन टू बाई थ्री हो गया। अच्छा, क्या ये साइन को भी आप टेन में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बिल्कुल इसको भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर आप ट्रायंगल वाले से यूज कर लीजिए, तो लेट, यहाँ पर आप थोड़ा सा जंक्शन यूज करिए, लेट साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव बराबर थीटा। तो साइन थीटा किसके बराबर हो गया, थ्री बाई फाइव के बराबर हो गया, यानी आपने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये थीटा है, ये 90 है, ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो परपेंडिकुलर है थ्री, हाइपोटेनस है फाइव, हाइपोटेनस हो गया फाइव, तो थ्री फाइव से बेस आ जाएगा फोर, यहाँ से आप टेन थीटा निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू थ्री बाई फोर। टेन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस थ्री बाई फोर, यहाँ से आप थीटा की वैल्यू टेन के फॉर्म में निकाल सकते हैं, तो टेन इनवर्स थ्री बाई फोर, यहाँ पर आप इसकी जगह पर पुट कर दीजिए साइन थ्री बाई फोर। देखिए थीटा के बराबर ये भी है टेन में भी, थीटा के बराबर हमने साइन वाला माना, तो दोनों आपस में क्या हुआ, ये दोनों तो दोनों बराबर हैं, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं टेन इनवर्स थ्री बाई फोर। अब टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी, इन दोनों का आप इस्तेमाल करके सीधे आप अंदर टेन को एक बना सकते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई, तो थ्री बाई फोर प्लस टू बाई थ्री अपॉन वन माइनस थ्री बाई फोर इंटू टू बाई थ्री। कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये हमारे पास आइडेंटिटी वही है, इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देता हूँ। आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है भैया टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ये आइडेंटिटी का हम इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। कितना हो जाएगा ये, टेन इनवर्स
10, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 2 ज़ा 8, नीचे से 4 3 ज़ा 12 कट जाएंगे दोनों ऊपर नीचे। डायरेक्ट मैं इसको लिख रहा हूँ 12 माइनस 3 2 ज़ा 6, कितना हो जाएगा 10 से 10 इनवर्स। अभी एक स्टेप में लिख लीजिए, 10 इनवर्स अंदर है, 10 बाहर है, 10 9 8 17 इधर से हो गया और इसको आप घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 6, तो 17/6, तो 10 से 10 इनवर्स गायब हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 17/6। कैलकुलेशन पे थोड़ा सा चेक करिएगा एक बार, कहीं मिस्टेक ना रहे, बाकी प्रोसेस आपका ये, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको अगर मैं साइड में कर दूं तो कोई दिक्कत ना हो, ताकि आप लोग को दिखता रहे। इसको मैं शिफ्ट कर देगा। चलिए विजिबल रहे आप लोगों को। अगले वाले सवाल पर आ जाइए। लिखा है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 7π/6। खत्म होने वाले हैं हमारे लेक्चर भी। अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, 2 3 क्वेश्चन और हमारे पास हैं, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। चलिए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। ऑब्वियस सी बात है 7π/6 इसकी ब्रांच में नहीं आ रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, तो आप इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस, ये एक ज्यादा दिख रहा है तो पाई प्लस π/6 आप इसको लिखेंगे। यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, कॉस इनवर्स कॉस ऑफ π/6। π/6 का मतलब पाई प्लस किया आपने, आपने यहाँ पे थर्ड, ये पाई का एक्सेस है, नो चेंज का एक्सेस होता है, ये π/2 का एक्सेस है, चेंज का एक्सेस होता है। यहाँ रेशियो भी बदलेगा और यहाँ पर साइन भी देखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको साइन देखना है। तो कॉस पाई प्लस किया, पाई प्लस करने के बाद कॉस पाई प्लस ये वही आ जाएगा। बस साइन के बारे में आप ध्यान रखिए, तो प्लस किया, प्लस करने के बाद आपने आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये वाला जो कॉस है हमारा, ये निगेटिव में आएगा, ठीक है। अब आपने पढ़ा था कॉस इनवर्स ऑफ -x, ये वाला माइनस में आंसर नहीं आ सकता, क्योंकि कॉस का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच निगेटिव है ही नहीं, 0 से पाई है, 0 के नीचे आप पीछे आंसर ही नहीं ला सकते हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x कर देते हो। तो यहाँ सीधे रिप्लेस कर दो, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस पाई -π/6 आ जाएगा। एक सेकंड, एक स्टेप और करिए, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/6। अब ये ब्रांच वैल्यू में है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है, तो पाई माइनस π/6 और इसको आप घटा देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5π/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बी है आपके पास 5π/6, इसको आप टिक करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है साइन, मुझे वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ π/3 माइनस साइन माइनस का 1/2। अब साइन में से अगर माइनस का एक्स है, साइन इनवर्स ऑफ -x है, तो उसमें से आप माइनस बाहर ले सकते हो, साइन के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमारी रहती है, हमें कोई आपत्ति नहीं है, नेगेटिव में भी आंसर आ सकते हैं। तो इसको आप लिखेंगे साइन ऑफ π/3 माइनस, और एक माइनस वहां से आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास साइन 1/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पर होती है, साइन हमारा 1/2 होता है 30 डिग्री पर, तो 30 डिग्री को π/6 से लिखते हैं। 30 है तो 6 लिख दीजिए नीचे, 60 होता है 3 लिख दीजिए, तो π/3 प्लस π/6। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो ये 60 लिखा है, ये 30 डिग्री लिखा है, तो 60 + 30 कितना होता है, 90 डिग्री होता है, तो साइन π/2 हो गया। π/2 का मतलब 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी पे आ जाइए, डी पे टिक करिए। चलिए कोई दिक्कत, आसान सी चीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, टेन अंडर रूट टेन ऑफ √3 माइनस कॉट ऑफ माइनस का √3 इनवर्स सब में है, इनवर्स ये किसके बराबर होगा। तो आपने टेन इनवर्स √3 एज इट इज लिख दीजिए। आपको वापस से पता है कि कॉट इनवर्स ऑफ -x में से इसको आपको पाई माइनस करके लिखना पड़ता है, कॉट का भी ग्राफ नेगेटिव नहीं होता, कॉट की भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच नेगेटिव नहीं आती, तो इसको भी आप लिखेंगे कॉट इनवर्स ऑफ -x से, ये x हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा, सिर्फ x।
ठीक है, आप इसको लिख सकते हो माइनस ऑफ, एक माइनस अंदर से आएगा तो इसको बाहर ले लिया हमने, कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 3। अब एक आइडेंटिटी जस्ट इससे पहले आपने पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी थी कि भैया कॉट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये हमारा पाई/2 के बराबर होता था, स्टार्टिंग में पढ़ी थी, तो ये वाली वैल्यू पाई/2। अगर एंगल सेम होते हैं तो अगर उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ऐड किया गया है तो वो सीधे पाई/2 के बराबर ही आ जाएगा। चलिए, इतना ही था हमारे पास सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 के, और बेसिक जो भी फॉर्मूले की जरूरत हमको थी वो हमने सीखे हैं, सारे के सारे हमने सब्स्टिट्यूशन सीख लिए हैं। इसके अलावा और हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना अगर आपने तैयार कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। मेन बेसिक है वो फॉर्मूले, फॉर्मूले आपको जरूर याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूले बेस्ट याद रहेंगे तो आप सवालों को एकदम बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। चलिए, आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर कुछ दिक्कत होती है, कहीं कोई टॉपिक नहीं समझ में आता तो आप इसको कमेंट में लिखिए, आगे हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद आप सभी का।